हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके और साथ में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में उत्पाद के मतलब हुआ उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। इसका आंसर हो जाएगा कपास। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। आरआरबी में भी पूछा गया है। आरआरबी त्रिवेदम, जहां एग्ज़ाम हुआ था, उस जगह का नाम है त्रिवेदम, उसमें पूछा गया है। यह 2004 में पूछा गया था और एसएससी में 2001 में पूछा गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है 1999 में। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है 1999 में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी ही है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य शुरू किया था। इनके साथ में थे माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों मिलकर इस सभ्यता की खोज किए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल माना जाता है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, यह वर्तमान पाकिस्तान राज्य में है। यह उत्खनन सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर का अर्थ होता है बंदरगाह। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह एसएससी 1999 में पूछा गया था। आरआरबी रांची टीसी 2005 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया था। 53-55 भी बीपीएससी में पूछा गया था 2010 में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा लोथल। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो इस प्रकार है, लोथल
हड़प्पा सभ्यता का लोथल, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक ही है, एक ही नाम है। इनका पतन नगर है, इनका पतन नगर है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। पतन नगर का अर्थ होता है, पतन नगर का अर्थ होता है बंदरगाह। पतन नगर का अर्थ होता है बंदरगाह, जिसका क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल एरिया है 214 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3.3 मीटर। यह देशपुर और सुतकोटदा, यह देशपुर और सुतकोटदा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। यह बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यह बहुत लोग अर्थ समझ नहीं पाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। सबसे बड़ी स्थल क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमाने की खोज ने, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? यह खोज कहाँ हुई थी? यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है 1999 में और जीडी में पूछा गया है 1998 में। तो चलिए दोस्तों, इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुद्रो और लोथल। चन्हुद्रो और लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। पैमानों की खोज ने, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि हड़प्पावासी नाम और तौल, नाप और तौल, जो नाप और तौल थे उससे ये परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। जब लोथल खोजा गया था, लोथल में खोजा गया था, तो उससे यह प्रमाणित होता है कि हड़प्पावासी के लोग नाप और तौल दोनों से परिचित थे। हड़प्पावासी 16 गुनीज, हड़प्पावासी जो 16 गुनीज होता था वह माप तौल की इकाई होता था। इसका प्रयोग सर्वाधिक करते थे, इसी का प्रयोग करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे, जो हाथ की माप इकाई थी, जो हाथ की माप इकाई थी। आज भी गांवों में ऐसा देखा जाता है, ज़मीन हो या किसी चीज़ की माप के लिए हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। हाथ से माप कर उसका एरिया निकाला जाता है, उसका एरिया निकाला जाता है। चन्हुद्रो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर स्थित थी। चन्हुद्रो थी जो सिंधु नदी के प्रांत, जो सिंध नदी के प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। चन्हुद्रो से लिपस्टिक का परिमाण मिलता है। चन्हुद्रो से लिपस्टिक का परिमाण मिलता है। चन्हुद्रो से लिपस्टिक का परिमाण मिलता है। जो प्राचीन महिलाएं थी, जो प्राचीन महिलाएं थी, जो प्राचीन महिलाएं थी, वो लिपस्टिक का प्रयोग
करती थी, जो लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। चन्हुदड़ों चन्हुदड़ों से मनके बनाने, चन्हुदड़ों से मनके बनाने, चन्हुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। मनके का अर्थ होता है घड़ा, मनके का अर्थ होता है घड़ा या मिट्टी से बने हुए कोई पात्र। खिलौने का उद्योग महान केंद्र था। यहाँ खिलौने, जो मिट्टी से खिलौना बनाए जाते थे, उन्हें मनके कहा जाता था और यहाँ एक प्रकार से महान केंद्र था, सिंधु घाटी के महान केंद्र था, जहाँ मनके के कारखाने थे, जो मनके के कारखाने या उद्योग थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी समाज किन वर्णों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज या हड़प्पावासी समाज किन वर्णों में विभक्त था, किन वर्णों में बटा था? हड़प्पावासी समाज कितने वर्ण में बटा था, कितने भागों में बटा था? तो हड़प्पावासी समाज, इसका ऑप्शन देखते हैं शिकारी, इसका ऑप्शन देखते हैं शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्णों में विभक्त था, जो श्रमिक वर्णों में विभक्त था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका उपयुक्त नाम क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन 3 नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता का लोगों का सही चित्रण करता है? सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का विशाल महल और मंदिर होते थे, महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। वो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली घोड़ों के रथों का प्रयोग करते थे। इस कूट को चुनकर सही कथन को सही करना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। देवी माता या मातृ देवी,
देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा मृग मूर्ति जो मरी हुई मूर्ति से बात ज्ञान होता है, मरी हुई मूर्ति से बात ज्ञान होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यह भी प्रश्न एसएससी ग्रेड में आया हुआ है। एसएससी ग्रेड में आया हुआ है 2004 में। एसएससी ग्रेड में 2004 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं 1935, 1942, 1901, 1921। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव वत्स्वरूप द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल है जो मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने पशुपति भगवान शिव उन्हें सम्मान करना आरंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यह भी प्रश्न एसएससी ग्रेड 1999 में आया हुआ है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित समतावादी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। वाणिज्य के मतलब व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, व्यापार वर्ग के हाथों में था। अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फुल सपोर्ट करें, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।